अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास ये वर्ड जो है ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। एक हमारे पास के अंदर है कार्बो, दूसरा है हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। उसका मतलब क्या, हाइड्रेटेड कार्बन। तो जो लिटरल मीनिंग है हमारे पास बर्ड की, मतलब कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है, हाइड्रेटेड कार्बन। इसका मतलब कि वाटर कंटेनिंग कार्बन, मतलब वाटर जिसके अंदर कार्बन हो। तो इसकी जो वर्ड वाली मीनिंग है, सही है, वर्ड कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग है वो तो ये निकलती है कि हाइड्रेटेड कार्बन। तो ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है ये बायोमोलिक्यूल्स की एक क्लास है, बायोमोलिक्यूल का ही एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और इनके अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सही है, वो इन तीन एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं। मतलब इनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, सही है। अब ये जो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनमें से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, सही है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, चाहे कौन सा भी कार्बोहाइड्रेट हो, उसके अंदर वो 2:1 के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास वाटर के अंदर होते हैं। अब देखिए हमारे पास वाटर का क्या फार्मूला होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का रेशो होता है 2:1। और यही सेम रेशो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। मतलब वो 2:1 के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जैसे हमारे पास वाटर के अंदर होता है। और इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास दूसरा क्या है, कार्बन है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन। मतलब कि इसके अंदर जो तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम रेशियो है जितना वाटर में होता है, और दूसरा इसमें कार्बन पड़ा है, तो इसी वजह से इसको नाम दे दिया है क्या, हाइड्रेटेड कार्बन। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का, वो होता है CnH2nOn। अब यहाँ पे जो n होता है ये होता है हमारे पास कोई भी होल नंबर होता है, मतलब 1 2 3 कोई भी होल नंबर हो सकता है। और ये n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हैं। तो उस लिहाज से हमारे पास ये जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn, वेर इज n इज द होल नंबर। अकॉर्डिंग टू आई यू पी एस सी जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम होता है, IUPAC होता है, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से हमारे पास डिफ़ाइन किया जाता है कि दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये क्या है हमारे पास, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखें कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो होते हैं हमारे पास जिनके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। ये हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O वाला ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो जिन भी कंपाउंड्स के अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, सही है, मतलब कि इनके अंदर वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब वो जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो या तो अल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। मतलब कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, एक अल्डिहाइड्स के अंदर होता है, दूसरा कीटोन्स के अंदर होता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं या तो ये हमारे पास अल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कार्बोनाइल कंपाउंड है, मतलब कि इनके अंदर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो उसमें या तो ये अल्डिहाइड हो सकते हैं या तो ये कीटोन हो सकते हैं। मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, अल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स या तो अल्डिहाइड्स हो सकते हैं या कीटोन्स हो सकते हैं। और उसमें भी ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, सही, हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर होते हैं। मतलब कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाले क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं। मतलब या अल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। अब जो मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का वो प्लांट्स होते हैं, सही है, बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज द प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास जो प्राइमरी प्रोडक्ट, पहले पहले जो मेन प्रोडक्ट ये बनाते हैं प्लांट्स, वो कौन सा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। सो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सही, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्राइमरी प्रोडक्ट इनका बनता है वो होते ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जबकि दूसरे जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनाते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू। मेन जो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब इसी वजह से हम कहते हैं कि मेन सोर्स ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कौन है, प्लांट्स है। उसके बाद हमें कह रहा है कि दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, मतलब बिल्कुल मीठे होते हैं टेस्ट में।
इफ़ फील्स देयरफॉर कॉल्ड सेक्रम आर सेक्राइड। कह रहा है कि हमारे पास ये स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर जब इनको फील किया जाता है, इसी वजह से इनको सेक्रम या सेक्राइड कहते हैं। सही है। और सेक्रम या सेक्राइड का मतलब क्या होता है? शुगर मतलब होता है। सही है, जो कि मीठी होती है, तो इसी वजह से इसको हम सेक्रम या सेक्राइड कहते हैं और इनको शुगर्स भी कहा जाता है। फिर कह रहा है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सही है, हमारे पास सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, अबंडेंटली मिलते हैं। लाइक जो सेलुलोज होता है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, जो कि सेल वॉल ऑफ प्लांट के अंदर मिलता है। और पेपर के अंदर मिलता है, हमारे पास जो पेपर्स होते हैं इसके अंदर होता है सेलुलोज। जो स्टार्च होता है, सही है, वो सीरियल ग्रेन्स मतलब कि जो डिफरेंट अनाज होते के टाइप्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उसके अंदर स्टोर होता है। सही है। ट्यूबर्स के अंदर शुगर केन जो होती है उसके अंदर हमारे पास स्टोर होता है, वो होता है स्टार्च। ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। सही है। अब हमारे पास ये जो बोल रहा है कि इट प्लेस बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सही है, स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं, मतलब कि डिफरेंट जो सेल की स्ट्रक्चर होती हैं उनको ये बनाते हैं। सही है, मतलब कि स्ट्रक्चर्स इनसे बनी हुई होंगी। और दूसरा फंक्शनल रोल भी होता है, मतलब डिफरेंट जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उसके अंदर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं।